अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार मज़ेदार किस्म की डिज़र्ट की रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं चेरी क्रंच। झटपट तैयार करेंगे, बहुत ही शानदार बनने वाला है। जैसे आप शादियों में जाके खाते हैं वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। मज़ेदार किस्म का चेरी क्रंच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क मैंने लिया है तकरीबन 1 लीटर के हिसाब से। अच्छा, मैं डब्बे का यूज़ कर रही हूँ, आप खुला भी यूज़ कर सकते हैं जो रेगुलर आता है। तो 1 लीटर दूध की ये रेसिपी है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया था, सारा दूध डाल देंगे इसके अंदर। दूध मैंने डाल दिया है। अब इतनी देर का वेट करेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट आने लगे, फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। अच्छा, अब आप देख सकते हैं दूध गर्म होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डब्बे का दूध है, पहले से ही बॉइल्ड होता है। तो बस ये देखिए इतना गर्म होना शुरू हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी मैंने लिए है इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 चम्मच भर के लिए, टेबल स्पून लिए, ठीक है। हाफ कप से कम है चीनी का रेशो। मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि हमने कम क्यों लिया है। तो बस चीनी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी मैंने डाल दी है। अच्छा, डिज़ोल्व होने तक हम इसका वेट करेंगे। अच्छा, चीनी का रेशियो इस तरह का रखना है क्योंकि इसमें आगे जाके क्रीम भी डलनी है। अगर आपकी क्रीम स्वीटनेस वाली है, मीठी है, तो आपने चीनी कम रखनी है। और अगर आपकी क्रीम में चीनी नहीं है तो आप चीनी का रेशियो बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं इसको टेस्ट भी करूँगी, अगर कम लगी तो चीनी इसके अंदर ऐड ऑन कर लूँगी। बस थोड़ी देर इसका वेट करेंगे डिज़ोल्व होने का। अच्छा, अब आप देख सकते हैं मैंने ये पाउडर लिया हुआ, ये है वनीला आइसक्रीम पाउडर लिया है। अगर बाज़ार से आपको इजीली मिल जाए तो आप ले लीजिए। देखिए इस तरह का होता है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये है वनीला आइसक्रीम पाउडर, आपके आसानी के लिए मैं दिखा भी रही हूँ। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सूप वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको डाइल्यूट कर लेंगे। मिक्सचर में मैंने देखिए इस तरह का तैयार कर लिया है, इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया है। बस ये रेडी हो गया है। अच्छा, ये देखिए आप, चीनी और जो मिल्क हमने पका लिया था अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मिक्सचर रेडी करा था ना, ये वनीला कस्टर्ड का जो हमने लिया था आइसक्रीम पाउडर, तो ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। बस ये देखिए थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ और तेज़ी से चमचा चलाते जाएँ विस्कर का, इस तरह से। अच्छा, ये देखिए मैंने पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया था, लेकिन जो मुझे रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है ना वो नहीं है, ये रनी हो रहा है, ये थोड़ा थिक की तरफ जाता है। तो मैं क्या करूँगी, 1 टेबल स्पून मज़ीद डिज़ोल्व करूँगी। जो मैंने वनीला पाउडर लिया था आइसक्रीम पाउडर, तो वो हम मज़ीद डिज़ोल्व करके इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल देंगे। तो ये हस्बे ज़रूरत ही इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये देखिए मैंने 1 टेबल स्पून मज़ीद इसको डिज़ोल्व कर लिया था थोड़े से पानी में, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस ये थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे इसी तरीके से और ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो हमने टोटल इसके अंदर जो डाला है पाउडर डिज़ोल्व करके वो 4 टेबल स्पून है। अच्छे से मिक्स करना है, फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, अब आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होगी, रनी नहीं है, थिक हो गई है। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। जो मैंने चीनी डाली थी वो मैंने चेक कर ली, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि क्रीम हमने मीठी ही डालनी है इसमें। मीठी क्रीम नहीं है आपके पास तो चीनी का रेशो आप बढ़ा सकते हैं। बस ये परफेक्ट सी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे और एक बोल में मैं इसको डाल के ठंडा कर दूँगी। मैंने एक बोल ले लिया स्टील का। अच्छा, जो मैंने रेडी किया था मिक्सचर मज़ेदार किस्म का, वो हम क्या करेंगे, इस बोल में निकाल लेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। कंप्लीट हमने इसको क्या करना है, ठंडा करना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। अच्छा, अब ये देखिए जो हमने कस्टर्ड रेडी किया था, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अच्छा ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद ये इस तरीके से मज़ीद थिक हो गया। मैंने कहा था ना ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक होगा। मज़ीद हम क्या करेंगे, इसको विस्कर की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे।
मिक्सिंग मैंने अच्छे से कर ली है। देखिए इस तरह का मिक्सचर बन गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। अच्छा, मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है जो कि यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं बेकिंग वगैरह के अंदर। मैंने 1 कप ले ली है। इसके अंदर मिठास होती है, ये मेरे पास मीठी वाली है, इसलिए मैंने शुगर कम ऐड की थी, स्टार्टिंग में आपको बताया था। लेकिन अगर आपकी फीकी है तो आप जब इसका कस्टर्ड बनाएं तो शुगर का इस्तेमाल हस्बे ज़रूरत कर लेगा। ये ठंडी होनी चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारी क्रीम हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। मैं इसको एग बीटर की मदद से मिक्स करूंगी ताकि काम इजीली हो जाए हमारा। तो बस 2 से 3 मिनट करेंगे। मिक्सिंग मैंने अच्छे से कर ली है। बस ये बीटर चलाने का मकसद ये होता है कि मिक्सिंग हमारी अच्छे से हो जाए। बस ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूंगी बादाम। सब चीज़ें हस्बे ज़रूरत जाएंगी। बादामों को मैंने इस तरह रैंडमली कट कर लिया था, बादाम चले जाएंगे इसके अंदर। काजू लिए हैं इसके अंदर, काजू को मैंने इस तरीके से दरमियान में से कट कर दिया था। अच्छा, सारे ड्राई फ्रूट्स हस्बे ज़रूरत जाएंगे। आपको जितने पसंद है कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ में चली जाएगी किशमिश, किशमिश भी चली जाएगी इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डालूंगी इंजीर। इंजीर देखिए मैंने क्या करी थी, तकरीबन 10 से 12 इंजीर ले ली थी, पानी में भिगो दी थी आधे घंटे के लिए ताकि नरम पड़ जाए, और इस तरीके से मैंने कट कर ली थी। तो इंजीर तो इसमें लाजमी जानी है। चेरी क्रंच में जो है इंजीर का इस्तेमाल लाजमी होता है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स मेरे पास जितने अवेलेबल थे मैंने डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे, लास्ट में डालेंगे फ्रूट कॉकटेल जो मैंने लिया था बड़े साइज़ का। पानी निकाल दिया, अच्छे से इसका पानी निकाल के ड्रेन कर दें। पानी नहीं होना चाहिए, ये सारा चला जाएगा इसके अंदर। फ्रूट कॉकटेल मैंने डाल दिया है। मिक्सिंग साथ साथ करते जा रहे हैं। अच्छा, मेरे पास ये चॉकलेट्स के चंक्स हैं, ये देख लीजिए इस तरीके से ना। तो वाइट और ये ब्लैक चॉकलेट दोनों हैं, तो मैंने दोनों का इस्तेमाल किया। आपके पास जो भी अवेलेबल हो ना तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सब डाल देंगे इसके अंदर। लास्ट में इसके अंदर जाने वाले हैं, ये देखिए मेरे पास ये चेरी है। ये मिलती हैं बाज़ार से, क्योंकि सीज़न नहीं होता तो हमें ये लेनी पड़ती हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स के साथ होती हैं। लेकिन चेरी क्रंच बन रहा है तो चेरी ना डालें ऐसा नहीं हो सकता। तो ये थोड़ी सी हम इस्तेमाल करेंगे डेकोरेशन में। कुछ मैंने इस तरीके से कट कर ली हैं, तो थोड़ी सी हम चेरीज भी डाल देंगे इसके अंदर। सब चीज़ें चली गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी ड्राई फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स सीजनल आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है जो मैंने आपको बताया कि उतना ही डालें या वो ही लें। अच्छा, बस ये सब चीज़ें चली गई हैं। अब हमने इसको मिक्स करना है। अब मैं इसको क्या करूँगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि खूब अच्छे से चिल हो जाए। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। मैंने एक सर्विंग बोल ले लिया है। हमारा मज़ेदार किस्म का चेरी क्रंच जो है ज़बरदस्त सा चिल हो गया है। अब हमें इसको सर्व करना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है, बहुत ही परफेक्ट, बहुत शानदार बना है। बस मैंने क्या करना है, इसको डिश आउट करना है। चेरी क्रंच को मैंने डिश आउट कर लिया। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है, देख रहे हैं आप कितनी परफेक्ट बनी है, बिल्कुल कमर्शियल जैसे शादियों में जाके खाते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी बनी है। बस अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर से थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग करनी है। जैसी मर्ज़ी, जैसा दिल चाहे इसको आप प्रेजेंट कीजिए, लेकिन गार्निशिंग तो करनी ही होती है। मैंने देखिए एक इंजीर इस तरीके से ले ली थी, ये मैं मिडिल में रख दूंगी। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे सर्व कर सकते हैं। अच्छा, ये चेरीज़ जो हैं इसके अराउंड में लगा दूंगी। बस इसको अच्छा सा खूब डेकोरेटिव भी कर देंगे। लेकिन ये मज़े का बहुत ही बना है। ये मैंने टेस्ट किया था, ठंडा ठार करके आप इसको खाएं ना, मज़ा ही आ जाएगा। बस इसके अराउंड में लगा दूंगी। थोड़ी सी इसके ऊपर डालेंगे बादाम और पिस्ते जो कि हमने कुकिंग के बाद डाले थे, लेकिन मैंने थोड़े से गार्निशिंग के लिए छोड़ दिए थे। तो बस ये थोड़े से डाल देंगे इसके अंदर हम बादाम और काजू। लास्ट में डालेंगे चॉकलेट चिप जो हमने थोड़े से रोक लिए थे। बस जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों, जैसा आपका दिल चाहे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बस टेस्ट आपका बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बस ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह चली गई हैं। बस अब हम क्या करेंगे, मज़ीद ठंडा करना है तो चिल कर लें, वैसे तो ये बहुत ठंडा है। बस ये डिश आउट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
मज़ेदार किस्म का झटपट हमने बहुत ही शानदार किस्म का चेरी क्रंच बना लिया। देखिए मैंने कितना झटपट तैयार करा है, इतना लजीज बना है। मैंने इसको टेस्ट किया, ठंडा करके खाएं, मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। कोई भी दावत हो बना के मेहमानों को सर्व करें और खूब सारी दात वसूल करें। बहुत ही मज़ेदार बना है, इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका ये मज़ेदार वाला चेरी क्रंच कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।